जींद में देर रात हुई बारिश से अनाज मंडी में बारिश के कारण 4 लाख से ज्यादा गेहूं के बैग भीग गए। गेहूं के बैग भीगने पर आड़ती और प्रशासन एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। आड़तियों ने प्रशासन की लापरवाही के आरोप लगाए और तो वहीं अनाज मंडी सेक्रेटरी ने आड़तियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। गेहूं के बैग भीगने के मामले में मंडी सेक्रेटरी ने तकरीबन 5-6 आड़तियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात भी कही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गेहूं के बैगों के नीचे से भरे पानी को निकालने के लिए टल्लू पंप का सहारा लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से जींद की अनाज मंडी का नाम भी आता है, जिसमें अब की बार तकरीबन 10 लाख से ज्यादा गेहूं के बैग इकट्ठा किए गए और जिनमें से तकरीबन 6 लाख के करीब गेहूं के बैग को उठाकर गोडाउन में शिफ्ट किया गया था। लेकिन कल रात जैसे ही बारिश आई, बारिश ने प्रशासन के दावे और आड़तियों की लापरवाही के भी सारे पत्ते खोल दिए। बारिश के कारण तकरीबन 4 लाख से ज्यादा बैग पानी में भीग गए, जिसको अब सुखाकर गोदाम में भेजा जाएगा। अनाज मंडी के सेक्रेटरी संजीव जांगड़ा ने बताया कि अब की बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गेहूं की फसल अच्छी हुई है, जिसके कारण अनाज मंडी में लाखों की संख्या में गेहूं के बैग भरे गए थे और उठाने का काम भी जोरों शोरों पर था। तकरीबन 70% से ज्यादा उठान किया गया था, लेकिन कल रात हुई बारिश और तकरीबन बारिश में 4 लाख से ज्यादा बैग भीग जाने के कारण इसमें आड़तियों को जिम्मेवार ठहराया गया है। सेक्रेटरी संजीव जांगड़ा ने बताया कि हमने पहले ही आड़तियों को बता दिया था कि आप शेड के नीचे ही अपना गेहूं रखें और साइड के आसपास गेहूं के बैग भी शेड के नीचे रखें, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं मानी और गेहूं के बैग भी भीग गए। अब प्रशासन द्वारा आड़तियों को गेहूं भीगने मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गेहूं के बैग भीगने पर आड़ती और प्रशासन एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। आड़तियों ने प्रशासन की लापरवाही के आरोप लगाए और तो वहीं अनाज मंडी सेक्रेटरी ने आड़तियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। गेहूं के बैग भीगने के मामले में मंडी सेक्रेटरी ने तकरीबन 5-6 आड़तियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात भी कही है। हम आपको बता दें कि हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से जींद की अनाज मंडी का नाम भी आता है, जिसमें अब की बार तकरीबन 10 लाख से ज्यादा गेहूं के बैग इकट्ठा किए गए और जिनमें से तकरीबन 6 लाख के करीब गेहूं के बैग को उठाकर गोडाउन में शिफ्ट किया गया था। लेकिन कल रात जैसे ही बारिश आई, बारिश ने प्रशासन के दावे और आड़तियों की लापरवाही के भी सारे पत्ते खोल दिए। बारिश के कारण तकरीबन 4 लाख से ज्यादा बैग पानी में भीग गए, जिसको अब सुखाकर गोदाम में भेजा जाएगा। अनाज मंडी के सेक्रेटरी संजीव जांगड़ा ने बताया कि अब की बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गेहूं की फसल अच्छी हुई है, जिसके कारण अनाज मंडी में लाखों की संख्या में गेहूं के बैग भरे गए थे और उठाने का काम भी जोरों शोरों पर था। तकरीबन 70% से ज्यादा उठान किया गया था, लेकिन कल रात हुई बारिश और तकरीबन बारिश में 4 लाख से ज्यादा बैग भीग जाने के कारण इसमें आड़तियों को जिम्मेवार ठहराया गया है। गेहूं के बैग भीगने पर आड़ती और प्रशासन एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। आड़तियों ने प्रशासन की लापरवाही के आरोप लगाए और तो वहीं अनाज मंडी सेक्रेटरी ने आड़तियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। गेहूं के बैग भीगने के मामले में मंडी सेक्रेटरी ने तकरीबन 5-6 आड़तियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात भी कही है। अब प्रशासन द्वारा आड़तियों को गेहूं भीगने मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बारिश हुई है, कितना नुकसान? आड़तियों को बड़ा भारी नुकसान है। 4-5 लाख के लगभग बैग मंडी में गेहूं के भीग गए हैं। नुकसान काफी है, फिगर का इसका कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता। तो क्या कमी आ रही है जी? कमियां तो सरकार ने दोनों शेड लगाए हुए हैं, पानी उतरने की उनकी व्यवस्था नहीं है। सबसे ज्यादा तो काम ये जरूरी है, सरकार से यही निवेदन है कि इन शेडों को पानी उतरने की व्यवस्था की जाए, जिससे शेडों के नीचे रखा हुआ अनाज के नीचे से भी पानी ना जाए। सबसे बड़ी भारी समस्या यही है। तो ये किसानों को नुकसान होगा? ये नुकसान किसान तो अपना माल डाल के जा चुका है, ये सब नुकसान आड़तियों का है। तो कृषि मंत्री आए थे कि यहाँ पर, तो आप कितना था आपने? कृषि मंत्री से सभी एसोसिएशन ने, आड़ती एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं को रखी थी उनके सामने। उन्होंने बड़े पॉजिटिव तरीके से सभी समस्याओं का जल्दी ही निदान करने की आश्वासन दिया था हमें। तो
क्या मानते हो कि आगे अगर साइड बड़ी होती ज्यादा तो ये बिकता है? शेड तो बना हुआ है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ, पानी उतरने की व्यवस्था नहीं है, सबसे बड़ी कमी यही है। शेड बढ़िया से बढ़िया बना हुआ है लेकिन कुछ कमियां इसमें वो रह गई है। अगर वो व्यवस्था पानी उतरने की हो जाए तो बढ़िया से बढ़िया शेड बना हुआ है, शेड में कोई कमी नहीं है। तो क्या कोई सरकारी कर्मचारी को आए थे यहाँ पर? अभी तक कोई कर्मचारी या अधिकारीगण कोई मंडी में नहीं आया अभी तक। क्या नाम चाहते हैं? योगेश गोयल। देखिए, जहाँ तक जी नंबर अनाज मंडी की बात है, मेरी 2 खरीद एजेंसियों की यहाँ पर जो है परचेज है, HWC और हैफेड। जहाँ तक आप लोग लिफ्टिंग की पूछ रहे हैं, तो लिफ्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हैफेड है, हैफेड की अब तक 78% लिफ्टिंग हो चुकी है और वेयर हाउस की 67% लिफ्टिंग हमारी हो चुकी है। इसके अलावा हमारा एक खरीद केंद्र और है राजपुरा की मैं बताऊं आपको, वहां पर भी हैफेड ने जो है 78% लिफ्टिंग हमारी कर दी है और वेयर हाउस ने वहां पर 85% की लिफ्टिंग हमारी कर दी है। तो जहां तक मैं कहूं, अब हमारी मंडी में लगभग 5-5.25 लाख का जो बैग है वो अभी हमारे उठने बाकी। तो कल जो बारिश आई है, आरटीओ ने आरोप लगाया कि बारिश में 4 लाख के करीब गेहूं के बैग भीगे हैं, जो साइड के नीचे बैग रखे हुए थे, जो साइड पे प्रॉपर पाइप होने चाहिए थे, उनका डलान नहीं था, जिसके कारण बारिश का पानी बैगों पे गिरा, जिससे गेहूं भी खराब हुआ है और ट्रैक्टर को उनके साथ पानी निकाला। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वहां पर जो है पाइप नहीं लगे हुए, उसके लिए हमें एक्शन ऑफिस से भी बात की थी और उनके द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ पर जो है शेड पर पाइप लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने आड़तियों को पहले ही इस बारे में अवगत कराया हुआ था कि आप इस शेड के कॉर्नर से थोड़ा सा हटके माल लगाएं। लेकिन जो है कुछ एक आड़तियों का गेहूं जो है भीगा है, नुकसान अभी तक कोई भी नहीं है, नुकसान कोई हुआ नहीं है, भीगा जरूर है। हमने 6-7 आड़तियों को जो है ट्रैक किया है और हम उनको नोटिस जारी करेंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।